नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी जॉब्स। दोस्तों, अभी हमारे पास स्टडी के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से 4 देशों के लिए बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, हमारे पास में 37 कंट्रीज़ के स्टडी वीज़ा हैं और जॉब्स भी काफ़ी कंट्रीज़ की हैं, जो कि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ के माध्यम से पता चलता रहता है। दोस्तों, अभी हमारे पास में जो स्टडी प्रोग्राम्स हैं, वो स्टडी प्रोग्राम्स सिंगापुर, मॉरिशस, साइप्रस और आयरलैंड के लिए है। सिंगापुर में जो प्रोग्राम्स रहेंगे उसमें डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर डिग्री कोर्स, मास्टर डिग्री कोर्सेज ये रहेंगे। वैसे ये कोर्सेज लगभग चारों ही कंट्रीज़ में है, बट आयरलैंड में डिप्लोमा कोर्सेज कम होते हैं, वहाँ बैचलर और मास्टर डिग्री कोर्सेज ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, बाकी तीनों कंट्री में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और बैचलर डिग्री कोर्सेज, मास्टर डिग्री कोर्सेज रहते हैं, जिसमें से डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा 1 ईयर प्रोग्राम होता है और बैचलर डिग्री कोर्सेज 3 ईयर प्रोग्राम होते हैं। मास्टर डिग्री कोर्सेज 2 ईयर और कभी कभी कुछ कुछ कोर्सेज में 1 ईयर होता है। दोस्तों, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, आईटी, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन फील्ड्स में हमारे पास कोर्सेज हैं चारों कंट्रीज़ में। कोई भी कैंडिडेट इसमें अगर एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन आईटी, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, इस टाइप के भी कोर्सेज हमारे पास में होते हैं। बैचलर जैसे बीबीए है, बीबीए भी हमारे पास में है। टेक्निकल कोर्सेज भी कुछ होते हैं, बीएससी भी हमारे पास होती है, एमएससी भी हम करवा सकते हैं। तो इन जो कॉलेजेस, जो कंट्रीज़ के नेम हमने बताए, वहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर वो इन 5 टाइप के कोर्सेज में कुछ भी करना चाहे, डिप्लोमा करना चाहे, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेज करना चाहे या फिर मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो क्राइटेरिया होता है 20 साल से लेकर जनरली 32 साल तक की क्राइटेरिया होती है। नॉर्मल प्लेस में अगर हम देखते हैं कहीं पर भी हमें स्टडी वीज़ा के लिए जाना है, हम कौन से कोर्स के लिए जाने वाले हैं इसके हिसाब से कोर्स एलोकेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को डिप्लोमा करना है तो वो 30-31 साल का होगा तो जा सकता है, 32 साल का होगा तो भी जा सकता है। 40 साल का होने पर बहुत कम चांस होते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉलेजेस जैसे टाइप हैं, जिनमें हम डिप्लोमा कोर्सेज में, एडवांस डिप्लोमा, इन पे भी 35, 36, 37, 38 के लोगों को भी भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को मास्टर्स करना है ना, तो हम उनको 40, 41, 42, 45 पे भी भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को पीएचडी करनी है तो एज लिमिट और भी बढ़ सकता है। इसलिए जो लोग भी कौन से कोर्स को करना चाहते हैं और उनको करियर कैसे बनाना है, उसके हिसाब से ही हम इसमें उनको सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्सेज बहुत होते हैं, 600 से ज़्यादा कॉलेजेस के साथ में टाइप है और 37 कंट्रीज़ का काम करते हैं। तो जो लोग भी अपना करियर, लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं, वो पहले एक बार ऑफिस आएंगे तो हम उनको एक प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, काउंसलिंग करेंगे और वो कहाँ पर फिट होते हैं वो हम उनको बताएंगे। उसके बाद ही वो प्लान कर पाएंगे, बेटर रहेगा। दोस्तों, मेन चीज़ क्या होती है, कोर्सेज तो बहुत होते हैं और लोगों का मन भी होता है कि मुझे यहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, लेकिन फिटमेंट कहाँ होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और फ्यूचर करियर कहाँ पर अच्छा बनेगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी कैंडिडेट जो जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्राइटेरिया में आते हैं, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी है कम से कम, मेल फीमेल दोनों 18 साल से बड़े होना चाहिए और 40-45 साल तक की एज के लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। कोर्स कौन सा करते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। ऑब्वियसली आइलैंड के लिए बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की शो करनी पड़ेगी, जो कि जो फीस होती है कॉलेज की फीस उससे 1.5 गुना फंड शो करना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर में बैंक बैलेंस का अमाउंट कम रहता है, जो फीस का अमाउंट होता है लगभग उतना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा शो करेंगे, वो भी 1 या 2 दिन की स्टेटमेंट से भी काम चल जाता है। दोस्तों, बाकी क्राइटेरिया सेम है। आयरलैंड और साइप्रस के लिए आईटीएस की रिक्वायरमेंट है। साइप्रस में 5.0 बैंड होना चाहिए, आयरलैंड में 6.0 बैंड होना चाहिए और मॉरिशस, सिंगापुर में आईटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन चारों कंट्रीज में इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, गैप परमिटेड है और ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब अलाउड है। मॉरिशस, साइप्रस और आयरलैंड में 20 घंटे पर वीक आप काम कर सकते हैं, ऑफिशियली अलाउड है और अनऑफिशियल आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, 20 से 35, 40, 50 घंटे भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो सिंगापुर में
OJT मिलती है 6 महीने की, कोर्स खत्म होने के 6 महीने पहले आपको OJT मिलती है। OJT 6 मंथ की OJT होती है जो कि पेड इंटर्नशिप होती है, जिसमें सैलरी भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है और सिंगापुर में लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करके लगभग 1500 से 2000 सिंगापुर डॉलर अर्न करते हैं। दोस्तों इन चारों कंट्रीज़ में जो इनकम होती है वो लगभग 60-70 हज़ार से लेकर 1 लाख के बीच में नॉर्मल लोगों की होती है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है उनकी 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख भी होती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो प्लान कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस वडोदरा में है। एक बार डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस विजिट करेंगे तो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और मंडे टू सैटरडे कभी भी प्लान कर सकते हैं, 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में आप प्लान कर सकते हैं। ऑफिस आके विजिट करेंगे, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप अपना प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों ये कोर्सेस आपको कैसे लगे, अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं, जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, जिनके पास बजट होगा वो इन कोर्सेज में अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया पेज जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इन पर BBB मैनपावर सॉल्यूशंस के नाम से इनको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइमली मिल सकते हैं। वीडियो कैसे लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।